यूपी के अलावा उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में भी चुनाव होना है। इन राज्यों में होने वाले चुनाव का असर ये है कि आंदोलन कर रहे किसानों की मांग को मोदी सरकार ने बिना शर्त मंजूर कर लिया। वहीं पंजाब की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार भी चुनाव से पहले ही मुफ्त की सौगात देने में किसी से पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश का हाल हमने आपको दिखाया, ये भी बताया कि जनता चाहे इससे प्रभावित हो ना हो, लेकिन नेता हैं तो ये सियासत करेंगी, और सियासत अगर मुफ्त की सौगात देने की हो तो कोई भी दल पीछे नहीं होता, कोई भी सूबा पीछे नहीं होता। पंजाब और गोवा में कांग्रेस को चुनौती दे रही आम आदमी पार्टी तो मुफ्त के तोहफों का ऐलान के लिए पहले से ही मशहूर रही है। नजर डालते हैं इन राज्यों में चुनावी सौगात की कैसी सियासत चल रही है। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड चुनाव में भी चुनावी वादों की झड़ी लगाई जा रही है। इन राज्यों में बिजली का बिल, महिलाओं को आरक्षण और आर्थिक मदद, साथ ही कर्ज माफी जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बिजली के बिल का मुद्दा उठाकर अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। ऐसे में चन्नी कैबिनेट ने दिसंबर के बजाय नवंबर में ही बिजली की दरें 3 रुपए प्रति यूनिट कम करने का फैसला लिया है। 7 किलोवाट तक स्वीकृत लोड वाले उपभोक्ताओं के टैरिफ में 3 रुपए प्रति यूनिट कम किए जाएंगे। इससे सरकार पर 151 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा, जिससे करीब 71.75 लाख में से करीब 69 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। वहीं बकाया बिजली बिल माफी का भी फैसला किया गया है। इस फैसले से पंजाब पर 500 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ बढ़ेगा। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬਕਾਏ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ। ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ दोबारे लगा दिते जाएंगे बिना कोई पैसा ले। वहीं चन्नी कैबिनेट ने अनाधिकृत कॉलोनियों और प्लॉटों को नियमित करने का फैसला लिया है। ग्राम पंचायत और समितियों की जल आपूर्ति योजनाओं के भी 224.55 करोड़ रुपए माफ होंगे। बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल से वादों में जीतना मुश्किल है। वो सभी नागरिकों को 20,000 लीटर पानी मुफ्त देने की बात कह रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि वो दिल्ली से 0 बिल वाली बिजली का वादा लेकर पंजाब, गोवा, उत्तराखंड समेत सभी चुनावी राज्यों में जा रहे हैं। हमने पहली गारंटी दी बिजली की। पंजाब में आज बिजली बहुत महंगी है, हजारों रुपए के बिल आते हैं। दिल्ली में हमने बिजली मुफ्त कर दी, 200 यूनिट बिजली मुफ्त करी। हमने पंजाब में गारंटी दी कि हमारी सरकार आएगी 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करेंगे हर परिवार की। चीज, पुराने लाखों रुपए के बिल लोगों के आए हुए हैं, सारे पुराने बिल माफ करेंगे। 70% आबादी को बिजली का 0 बिल यानी 300 यूनिट बिजली मुफ्त का मतलब है 12,000 करोड़ हर साल का खर्च पंजाब सरकार के खजाने पर पड़ना। कुल मिलाकर महिलाओं के वादों पर 25,000 करोड़ खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है। दरअसल असली लड़ाई महिलाओं को लुभाने के लिए चल रही है, क्योंकि पंजाब में 2 करोड़ मतदाता हैं और जिनमें से 1 करोड़ महिला वोटर हैं। ऐसे में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 50% महिलाओं को सीटें देने का वादा करने की तैयारी में है। यानी 117 विधानसभा में से 58-59 सीटों पर कांग्रेस पार्टी महिलाओं को उम्मीदवार बनाएगी। गोवा में प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 30% आरक्षण का ऐलान कर दिया है। साथ ही महिलाओं को केंद्रित कर योजनाएं और वादे तैयार किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने यहाँ भी वादों में बाजी मार ली है। उन्होंने उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपए देने का वादा किया है। तीसरी गारंटी मैंने दी कि हमारी सरकार बनेगी, हर महिला को 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए उसके बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे। केजरीवाल 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात भी कह रहे हैं।
हालांकि आम आदमी पार्टी के 11 में से 9 विधायक पार्टी छोड़ गए हैं और वोट शेयर में भी खासी गिरावट आई है। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने वृद्ध महिलाओं को केजरीवाल से दोगुना पेंशन देने की बात कह डाली है। एसडीए ने रजिस्ट्री में 50% की कटौती, छोटे व्यापारियों के लिए बीमा के साथ साथ पेंशन योजना के वादे किए गए हैं। बादल ने नए उद्यमियों को 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण और 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली आपूर्ति का आश्वासन दिया है। आंदोलन में शहीद हुए किसानों को 5 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी के ऐलान से कांग्रेस को फायदा मिलना तय माना जा रहा है। वहीं किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा गले की फांस बनता जा रहा है। पिछले चुनाव का कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये वादा चन्नी सरकार को भुगतना पड़ रहा है। पंजाब में किसानों पर तकरीबन 90,000 करोड़ का कर्ज है। अभी तक पंजाब की कांग्रेस सरकार करीब 4,600 करोड़ ही माफ कर पाई है। बाकी का कर्ज अभी भी किसानों पर 2017 से पहले जैसा ही है। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने संकेत दिया है कि कर्ज माफी का वायदा पूरा करवाने के लिए संघर्ष चंडीगढ़ में होगा। यहाँ ये बताना लाजमी होगा कि पंजाब सरकार पर इस वक्त 3 लाख करोड़ का कर्ज है। वहीं केजरीवाल ने मुफ्त तीर्थ यात्रा का राब अब चुनावी राज्यों में छेड़ दिया है। ये भी धर्म की राजनीति भुनाने का एक नया अंदाज है। लेकिन ऐसे में राज्य की होने वाली आय का बड़ा हिस्सा वादा पूरा करने में खर्च होगा। सवाल ये है कि सरकार के पास विकास योजनाओं के लिए पैसे कहां से आएंगे। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो किसी भी सरकार ने राज्य में रोजगार और शिक्षा व्यवस्था सुधारने पर कभी भी जोर नहीं दिया, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में पलायन हो रहा है। वहीं महिलाएं आर्थिक संसाधन की कमी के कारण भयावह गरीबी से गुजर रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि सियासी पार्टियां यहां के युवाओं और महिलाओं को कौन सा सपना दिखाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। दरअसल पिछले कुछ दशकों में मुफ्त की सौगात की राजनीति खासी अहम होती जा रही है। कोई इसी वक्त की बात नहीं है। केजरीवाल की दिल्ली पर जीत भी आपको याद होगी और वो जीत मुफ्त बिजली, पानी, मुहल्ला अस्पताल जैसी योजनाओं से जोड़कर देखा गया था। और ये अलग बात है कि यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोपों और निर्भया कांड से युवाओं के गुस्से ने आम आदमी पार्टी को अनपेक्षित सफलता दी थी। लेकिन अपने चुनावी वायदे लागू करके केजरीवाल मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग और निचले तबके के मतदाताओं को लुभाने में कामयाब रहे। उधर शीला दीक्षित के कार्यकाल में बिजली के बिलों की मार से त्रस्त जनता को आम सरकार में राहत की किरण नजर आई थी। अब केजरीवाल यही मॉडल लेकर देश के दूसरे चुनावी राज्यों में घूम रहे हैं और लगातार मुफ्त की बिजली पानी की बात कर रहे हैं। लेकिन ये मुफ्त की बिजली पानी ये न समझें कि सरकार अपने जेब से दे रही है। ये आपके ही टैक्स पेड पैसे से दिया जाता है। बहरहाल जनता को लुभाने के लिए ये बातें अच्छी तो लगती हैं।